कि पॉलिटिकल मैसेजिंग का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का एक तरीका है। और पार्लियामेंट के अंदर क्या है कि पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस को देखेंगे तो वहां पर आप होर्डिंग ले जाना, बैनर ले जाना वो मना है, बैग ले जाना तो मना नहीं है। तो बैग ले जाकर भी आप अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं, समझे। कल वो पैलेस्तीन पर कर रही थी, लेकिन कल भी आप याद कीजिए थोड़ा सा, कल भी जब वो पैलेस्तीन का बैग लेकर आई थी उसके बाद भी हाउस में उन्होंने बांग्लादेश की बात की थी, बांग्लादेश के हिंदुओं की, ईसाइयों की, माइनॉरिटी की बात की। आज पूरी कांग्रेस जो है अपना बांग्लादेश के बैग को लेकर आई है, तो वो अपना नैरेटिव बनाने का तरीका है। इसमें न तो कोई असंसदीय है न कोई बात है, इसमें क्या परेशानी क्या है? गंभीरता की कमी लग रही है। गंभीरता की कमी क्यों लग रही है? अपने तरीके से नैरेटिव बनाना। भाई किसी दिन आप देखते हैं कि लोग जो है वो काला कपड़ा पहनकर आ जाते हैं, देखा है ना आपने पार्लियामेंट में, कभी काली पट्टी बांधकर आ जाते हैं। तो आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो उसकी बात है। और राजनीति में और डिप्लोमेसी में दोनों में हम साथ साथ चल रहे हैं। प्रियंका गांधी को छोड़िए, मैं भारत सरकार का बताता हूँ आपको। ये जो आप रोज रोज करते हैं, हमारे यहाँ पर सब लोग चर्चा हो रही होती है कि किस तरह से भारत सरकार का फिलिस्तीन पर क्या है। भारत सरकार का स्टैंड बता रहा हूँ, ऑफिशियल स्टैंड। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन की स्वतंत्रता पर और लॉन्गेटिविटी पर पूरी तरह से साथ हैं। फिर ये अभी अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल जानकारी है, जिसमें कहा गया कि भारत ने फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री भेजी है, जिसमें 30 टन मेडिकल सप्लाई फिलिस्तीन को भेजी है। ये है और डिटेल ये भारत सरकार का वो है। फिलिस्तीन को $3.5 करोड़ की वित्तीय सहायता भेजी थी। इस जुलाई में भारत ने ये और भेजा है। तमाम ये सारा सरकार का विदेश मंत्रालय का जी। तो इसका मतलब भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल के साथ है। तो जब भारत सरकार दोनों के साथ रह सकती है तो भारत का कोई भी आदमी दोनों के साथ रह सकता है। फिर तीसरी बात, बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत सरकार का भी वही रुख है कि माइनॉरिटी पर ध्यान रखना चाहिए। माइनॉरिटी की चिंता भारत सरकार जाहिर कर रही है। प्रियंका गांधी या कांग्रेस के एमपी यदि बांग्लादेश पे जाहिर कर रहे हैं तो ये आपकी मोनोपोली है क्या कि केवल सरकार जो है बांग्लादेश, फिलिस्तीन और गाजा पर एक साथ बोल सकती है, इजराइल पर, लेकिन कोई और नहीं बोल सकता। ठीक है, इसमें क्या नॉन सीरियसनेस है? उन्होंने कहा फिलिस्तीन की बात तो मैं पहले से करती रही हूँ, आपको क्या इस बात पर एतराज है कि फिलिस्तीन पर ही बोलो, फिर हिंदुओं की बात मत करो बांग्लादेश की? विजय जी ने इतनी सुंदर बात कही है, वही सुन लेनी चाहिए सर। उन्होंने कहा भारत की सरकार फिलिस्तीन के लोगों के साथ है, भारत की सरकार इजराइल के साथ है। वो इजराइल को मॉन्स्टर बता रही, जो हमारा मित्र देश है। वो सांसद हैं, वो मॉन्स्टर बता रही, वो बारबरिक बता रही। नहीं, लेकिन आप और वो फिलिस्तीन पर साथ रहने नहीं, मैं दोनों बता रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं सर, उस पर भी आ रहा हूं। वो हमास के हमले का जिक्र तक नहीं कर रही। और देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से बात की, हम वहां राहत सामग्री भेजते हैं, लेकिन हम हमास और उसके तरीकों का विरोध करते हैं। ये ठीक वैसे ही है, किसी सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा। आज भी हम अफगानिस्तान में गेहूं भेजते हैं, अफगानिस्तान की मदद करते हैं, लेकिन वहां के तालिबानी शासन का विरोध करते हैं। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, ह्यूमैनिटी के एंगल पे तो नहीं किया है ना वहां के। एक उदाहरण, ना सौरभ जी डाइल्यूट मत कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक उदाहरण मैं कह रहा हूं कि आप विजय जी बता दें, एक उदाहरण बताएं कि हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था, जिससे सब शुरू हुआ नया वाला, उसका एक विरोध बता दें, मैं सब विड्रॉ कर लूंगा, मैं मान लूंगा बहुत सीरियस है। एक उदाहरण उन्होंने सपोर्ट तो नहीं किया ना, कोई एक ट्वीट बताइए जो उसने सपोर्ट किया। बता दीजिए ना, वो तो दो बातों का फर्क है ना। भारत के किसी मुद्दे पर उनकी इतनी पोस्ट नहीं है जितनी गाजा और फिलिस्तीन पे है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को इस बात से परेशानी है कि कांग्रेस फिलिस्तीन के साथ खड़ी है ना। नहीं, ये ज्यादातर लोगों को इस बात से परेशानी है कि भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन के मुसलमानों से जोड़कर दिखा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब आप भारत के मुसलमानों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य तो आपका नैरेटिव है। ये वो भारत का मुसलमान जानता है कि नहीं, या इसके साथ है कि नहीं है, ये तो कहां से तय हो गया है। प्रियंका गांधी जो कर रही हैं उस पर डिबेट करें। प्रियंका गांधी को भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ना, ये भी एक नया तरीके का नैरेटिव है। मतलब जो प्रियंका गांधी करती है वही भारत का मुसलमान करता है। नहीं, जो भारत के मुसलमान को अच्छा लगे वो प्रियंका करता। अच्छा, इसमें कोई कहने की बात, ये तो स्वाभाविक है। योगी जी ने कह दिया कि वो प्रियंका गांधी जो है वो फिलिस्तीन का बैग लेकर के घूम रही है, हम तो इजराइल भेजते हैं रोजगार के लिए। तो आप किनके साथ खड़े हैं, ये तय कर लिया प्रियंका ने? देखिए, प्रियंका गांधी एक साधारण सांसद नहीं, वो असाधारण परिवार से आने वाले एक असाधारण व्यक्तित्व की है। लोग उसमें इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। लोग मानते हैं कि भविष्य प्रियंका गांधी का, वो इंदिरा गांधी जैसे चुनौती सरकार को दे सकते हैं, और इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। तो प्रियंका गांधी को इस तरीके से, जो मुझे लगता है कि इस तरीके से एक्टिविटी से ज्यादा बचना चाहिए। और इसके पीछे कारण क्या है, जब केरल में वो चुनाव लड़ने जाती है वायनाड में, तो केरल कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रियंका गांधी से कहते हैं कि यहां पर जब आप स्पीच दोगी तो आप एक बार
फिलिस्तीन का जिक्र कर देना, आप इजराइल के खिलाफ जरूर कुछ बोल देना यहाँ पर। उन्हें नसीहत दी जाती है चुनाव में भाषण देने के पहले। केरल कांग्रेस कहती है, केरल कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रियंका गांधी से कहते हैं कि आप जो रैली करेंगे तो आप एक बार वहां पर इजराइल के खिलाफ बोल देना और आप फिलिस्तीन के फेवर में अपनी बात की जरूर कर देना। इसका बहुत अच्छा वायनाड की जनता पे असर जाएगा। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? वायनाड में जब आपने तारीफ कर दी जाकर अपनी रैली में, पहली रैली में आपने जिक्र कर दिया नॉमिनेशन के बाद कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और भारत सरकार को देखना चाहिए, वो तो वोट बैंक की आपने वहां राजनीति की, उसी दम पर आप 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर आते हो वायनाड से। तो वही जो वायनाड में आप जिसके कारण जीते हो वही आप लोकसभा के अंदर संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वायनाड से मिला वोट बैंक। कांग्रेस का ऑब्जेक्शन यह है, इसमें क्यों आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं? उन्होंने फिलिस्तीन पर एक बार नहीं कई बार बोला है, फिलिस्तीन में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में अब वो हिंदू और ईसाइयों की बात कर रही है कि उनके खिलाफ अत्याचार। कितनी बार बात करा, 17 तो 25 तारीख को शुरू हो गया था, 25 नवंबर को। 25 नवंबर से लेके अभी तक में प्रियंका गांधी ने कितनी बार बांग्लादेश की बात की है? पार्लियामेंट इतने दिन चला है, कितनी बार बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने संसद को रोकने की कोशिश की, वहां पर हंगामा किया वेल में जाके कि हम बांग्लादेश। क्या आज ये बांग्लादेश वाला बार बयान इन्होंने लेकर के चिट्ठी लिखी है? ये किसका क्या मतलब है? आपकी नजर में क्या है जो आज वो बांग्लादेश की बात कर रही है? आपको तो करना पड़ेगा ना। एक दिन फिलिस्तीन का किया है, आज उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया है, कल बांग्लादेश से बनने की उन्होंने कोशिश की थी, तो बताना चाहेंगी ना कि भाई मैं अगर फिलिस्तीन की बात कर रही हूं तो कहीं ना कहीं मैं बांग्लादेश की भी बात कर रही हूं। वो दोनों दांव पे पैर रखना चाहती है कि कल मेरे पर ये आरोप न लगे कांग्रेस के ऊपर मेरे पे कि हम खाली एक वोट बैंक की बात कर रहे हैं, मैंने बांग्लादेश की भी बात की है। तो वो संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका जो पूरा आप राजनीति देखेंगे सांसद बनने के पहले से लेकर अभी तक की, वो पूरी ये रही है। अगर बांग्लादेश के प्रति इतनी सहानुभूति होती तो चले जाते एक बार विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री से मिलने, शिष्टमंडल लेकर। बैलेंसिंग मतलब मंकी बैलेंसिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। और दो नाव पर एक साथ चलने की कोशिश। कितनी बार आपने ट्वीट किया, लेकिन दिल फिलिस्तीन के साथ ही आप ये भी 100% साथ में है।